चलो बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमारे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, इवेल्युएट द फॉलोइंग। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। फर्स्ट में इसने बोला है -7/5 है, ऐसे करके पावर 2 है, मल्टीप्लाई में -2/7 है, ऐसे करके पावर -2 है। देखो बच्चों, आपको सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले अगर आपको ऐसे कुछ देखो दिख रहा है, पावर माइनस में दिख रही है, इस माइनस की पावर को आप प्लस बना लेंगे। कैसे बनाएंगे देखिए, ये तो एज इट इज़ रहेगा, ये तो ऐसे रहेगा बच्चों, पावर 2 है। इसको प्लस बनाने के लिए उल्टा कर देंगे। कैसे, 7 ऊपर चला जाएगा, -2 नीचे आ जाएगा, पावर हो जाएगी 2। कहीं पे लिखा होता है ना -2, फॉर एग्जाम्पल 5 की पावर -2, तो उसको हम कैसे लिखते हैं 1/5 की पावर 2। क्यों, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 है, तो बेसिकली ये 1 ऊपर चला जाता है और ये नीचे आ जाता है। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे तो कोई पावर है ही नहीं, राइट। तो इस केस में 5 के साथ पावर नीचे आती है, लेकिन इस केस में ये जो पावर है ना, दोनों की पावर है, तो ये ऊपर जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे इस केस में पावर -2 दोनों की है, तो क्या होगा, वो 7 ऊपर जाएगा और -2 नीचे आएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए, दोनों की पावर सेम है। जब दोनों की पावर सेम हो तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। कैसे, देखो ऐसे, -7/5 मल्टीप्लाई 7/2, ऐसे करके दोनों की पावर 2 है, ऐसे हम लिख सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जो क्या बोलते हैं इसका लॉ। ठीक है, इसका लॉ क्या होता है, बेसिकली इसका लॉ होता है, देखिए अगर a है, ठीक है, उसकी पावर m है, और मल्टीप्लाई b है, उसकी पावर भी m है, तो दोनों की पावर अगर सेम है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a b की पावर m। ठीक है, ये जो मैं बोलता हूँ पावर m, ये कुछ भी हो सकती है, पावर n हो सकती है, मतलब एक बताने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, बुक में ज़्यादातर ऐसे दिया होता है mn की फॉर्म में, तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 49 माइनस का 5 2 ज़ा 10। ठीक है, माइनस का ऐसे करके ऐसे है, माइनस से माइनस कैंसिल। अब इन दोनों को क्या कर लेंगे, 49 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आंसर आएगा 2401। करके देख लेना, ये आंसर आएगा। कितना आएगा बच्चों 2401। और 100 को 10 को 2 बार करेंगे तो कितना आएगा 100 आंसर आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में है 2/5 की पावर है -4, 2/5 की पावर है -4, मल्टीप्लाई में दिया हुआ है 5/4 की पावर है -4, 5/4 की पावर है -4। पहले इसको क्या बनाएंगे, पहले हम पावर को बनाएंगे पॉजिटिव। सो 2/5 है, तो सॉरी 5 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, उल्टा कर दो बस, 5/2 पावर बन गई 4, मल्टीप्लाई इसमें भी क्या करेंगे 4/5 पावर बन गई 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों की पावर सेम है, तो 5/2 मल्टीप्लाई 4/5 और दोनों की पावर 4। यहाँ पे लॉ आप लिख सकते हैं, a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m इक्वल्स टू ab की पावर m। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। 5 से 5 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, सो 2 की पावर 4, सो कितना हो गया 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट, इसमें क्या बोला है इसने बोला है 7/3, इसकी पावर हमें दी गई है -3। ठीक है, देन मल्टीप्लाई दे दिया, 9/7 की पावर हमें दी गई है -2। उसके बाद हमें एक बार और मल्टीप्लाई दे दिया और 3/7। ठीक है, इसकी पावर कुछ नहीं है, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर बेसिकली 1 होती है, राइट। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, माइनस की पावर को प्लस बनाना होता है। तो माइनस को प्लस कैसे बनाएंगे, 3 ऊपर जाएगा 7 नीचे आएगा, ये हो गई पावर प्लस पे मल्टीप्लाई। इसको कैसे बनाएंगे, 7 ऊपर जाएगा और 9 नीचे आएगा, 7 ऊपर जाएगा 9 नीचे आएगा, पावर 2 मल्टीप्लाई 3/7। अब क्या करेंगे बच्चों, अब कुछ पावर, कोई पावर सेम नहीं है, कोई आइडेंटिटी भी नहीं लग सकती है हमारी, लग सकती है लग तो सकती है। देखो ये 3/7 है, 3/7 है, पावर 3 है, इसकी पावर कुछ है तो वो पावर 1 है, इनकी पावर प्लस हो जाएगी, राइट। तो इसकी पावर कुछ नहीं, तो इसकी पावर कितनी है 1 है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा 3/7 पावर 3 + 1, ये और इसकी पावर को प्लस कर दिया, मल्टीप्लाई 7/9। ठीक है, इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर 2 है। हमने क्या लॉ लगाया यहाँ पे, अगर a की पावर m है, मल्टीप्लाई में
ए ही की पावर n है, मतलब कि दोनों दोनों सेम होने चाहिए, तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है बेसिकली। ठीक है, अभी आ गया, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 3/7 की पावर हो गई 4 मल्टीप्लाई 7/9 की पावर हो गई हमारी 2, ये हो गया। ठीक है, अब इसको हम खोल देंगे। अब देखो ये वाला स्टेप करने का मुझे कोई बेनिफिट लगा नहीं बच्चों, बिकॉज क्योंकि अब तो कुछ करना ही नहीं है बेसिकली, अब हमें खोल देना है इसको। ठीक है, तो मैं इसको ना लगा के देखो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि खोलना ही है ना, तो क्या करेंगे, एक स्टेप हम क्यों एडिशनल ऐड करेंगे ये वाला, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब मान लो हमने क्या करा, हमने ये कर दिया कि इसकी पावर 7 है, सॉरी इनकी पावर 3 है, सो 3/7 मल्टीप्लाई 3/7 मल्टीप्लाई 3/7। लॉ वहाँ पे लगाओ जहाँ पे यूज़ हो, वो लॉ तो हमारा वहाँ पे यूज़ हुआ ही नहीं कोई। ठीक है, उसको करने का कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ। यहाँ पे 7/9 मल्टीप्लाई 7/9 और दोबारा एक बार क्या है 3/7, ऐसे कर दिया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखो एक 7 से एक 7 कटा, एक 7 से एक 7 कटा, ये समझ में आ गया? हाँ जी आ गया समझ में। आगे चलिए, 3 से 9, 3 से 3 कटा, ये आ गया। हाँ जी 3 से 9, 3 से 3 कटा, ये आ गया। हाँ जी आ गया। चलिए ऊपर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो मतलब 1 बचा। नीचे क्या बचा है 7 और 7 मतलब 49, यहाँ पे 1 लगा सकते हो आप, 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा 3, 7 1 जा 7 1 जा 3 1 जा, ऐसे लगा सकते हो। 1 जा 1 जा 1 जा 1 जा 1 जा 1 जा, ऐसे चाहो तो आप लगा सकते हो। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया बच्चों, 1/49 हमारा आंसर आ गया।